हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। संघ राज्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए 2002 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि यूपी आयोग का इतिहास रहा है कि वह पुराने या पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन से क्वेश्चन जरूर उठाता है, जिसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है एक वाक्य का एक शब्द। तो देखते हैं, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके यानी जो जिसे मापा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहेंगे। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहेंगे। सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहेंगे। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक, निर्निमेष या अपलक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो होती है उसे रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी। अब है यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन देखेंगे। परंपरा से चली आ रही बात के लिए, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द है अनुश्रुति। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहेंगे। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणित कहेंगे। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु जन्म, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहेंगे। खोज करने वाले के लिए एक शब्द अन्वेषक हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे एक शब्द सुग्रीव कहेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहेंगे। जो व्याकरण जानता हो के लिए एक शब्द होगा व्याकरण या व्याकरणज्ञ। आँखों से परे, जो आँखों से परे हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। अगला है यूपी आरओ प्री एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रेषित पतिका। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द होगा अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए दुराग्रही एक शब्द में यूज होगा। आगे है यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है जो निरस्त हो गया था, एग्जाम हुआ था, परीक्षा निरस्त हो गई थी। तो मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा चषक। क्या होगा? चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। क्या कहेंगे? स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसका विवाह का
वचन दिया गया है। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा आकाश वृत्ति। आगे है मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसे विस्थापित एक शब्द कहेंगे विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसे दुरभिसंधि कहेंगे। तैरने या पार करने का इच्छुक, जिसे तितीर्षु कहेंगे। आगे है यूपी आरओ प्री एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी है उसे दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है अनुगामी या अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे के लिए एक शब्द है अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए शब्द मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, एक शब्द है निष्पृह, उसे क्या कहेंगे? निष्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। आगे है यूपी आरओ पी एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत कहलाता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है वह सधवा कहलाती है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है अंत्यज कहलाता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो वह चंद्रशेखर कहलाएगा। क्या? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम कहलाएगा। आगे यूपी आरओ प्री एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द होगा पाथेय। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द होगा अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। आगे यूपी आरओ स्पेशल प्री एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला उसे के लिए एक शब्द होगा हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्य पश्या कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाता है। क्या? रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाएगा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। जंगल की आग दावानल। यह यूपी आरओ मेंस 2021 का क्वेश्चन है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल कहेंगे और पेट की आग को जठराग्नि। आदि से अंत तक का समय अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसे औरस कहेंगे। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो अनैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो अंतर्धान कहलाता है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो सब्यसाची।
मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? तितिक्षा। तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक, तितीर्षु, जिसमें सहनशीलता तितिक्षा हो के लिए एक शब्द होगा तितिक्षु। आगे देखेंगे दोस्तों, यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होगा वाचाल। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाला, अग्रसोची। समुद्र की आग को बड़वानल, पेट की आग को जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली। आगे है यूपी आरओ मेन 2016 का क्वेश्चन है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले के लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। जिसका हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द होगा निर्मम। जो जोता बोया न गया हो, आकृषित। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द होगा सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द होगा अस्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा समावर्तन। आगे यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2014 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध कहलाता है। जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं, उसे भूतपूर्व कहेंगे। जो कठिनाई से मिलता हो, उसे दुष्प्राप्य या दुर्लभ कहेंगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द होगा बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासा। अगला है यूपी आरओ मेन 2013 का क्वेश्चन, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो अंतःपुर। आगे यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द होगा खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्युक्त या अतिशयोक्ति। आगे है यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द होगा असूर्य पश्या या असूर्य पश्या। आगे है जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है के लिए एक शब्द शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, उसे विपत्निक कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाता है। आगे है यूपी यूडीए एलडीए मेन 2006 का क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली कहलाता है। सांझ और रात के बीच का समय। जिसके हाथ में सूल हो, सूलपाणी कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ कहलाता है। आगे है यूपी यूडीए एलडीए एग्जाम 1995 का मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो वचन या बाणी द्वारा न कहा जा सके, उसे क्या कहेंगे? एक शब्द है अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके, अतीन्द्रिय। घुटनों तक बाह वाला अजानुबाहु कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द में अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा।
जिसके पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा अपारदर्शी। आगे है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो के लिए एक शब्द होगा समदर्शी। आगे है यूपीएससीआई एग्जाम 2006 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।